जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोले भोले शंकर गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए लंका कांड के अगले प्रसंग में चलते हैं। जैसे कि कल पिछली कथा तक हमने सुना कि अंगद ने पैर रोक दिया है और कहा जो अगर कोई मेरा पैर हिला देगा आपकी सभा में से या कोई भी, तो मैं सीता को राम को लेकर राम समेत हम वापस चले जाएंगे, सीता को नहीं लेके जाएंगे। इतनी बड़ी बात सुन के रावण के मन में बड़ी गुदगुदी हो रही। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका पैर क्या जरा देर में उठा देगा कोई भी मेरा सभासद, छोटे मोटे मेरे इतने राक्षस भयंकर शक्तिशाली है। उसने कहा ठीक है, और उसने जो जय श्री राम करके सभा में पद रोप दिया, किसी से नहीं हिला। मेघनाथ, बड़े बड़े पुत्र, बड़े बड़े शक्तिशाली सभासद सब आए, मिलकर भी सबने कोशिश करी, लेकिन अंगद जी का पैर नहीं हिला। तो सिया जी कहते कैसे नहीं हिला, उसका किससे उदाहरण देते हैं। भूमि न छाणते कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोट विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। हरि बोल, संत मुनियों की जय। जैसे कहते हैं करोड़ों विघ्न आने पर भी संतों का मन नीति को नहीं छोड़ता, नित्य नियम को नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा। ये देखकर शत्रु रावण का मद चूर चूर हो गया। ऊपर से क्या बोला, अंदर से थोड़ा कुछ डर गया। तो कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परिचारे। गहत चरण कहि बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उवारा। उसे आओ देखा न था वाला, मैं अभी हिलाता हूँ, तुझे घुमा देता हूँ टांग पकड़ के। अंगद का बल देखकर सबके और सब तो हृदय में हार गए। लेकिन अंगद को ललकारने पर रावण का अभिमान जाग उठा और स्वयं उठा, बोला मैं करता हूँ। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाली कुमार अंगद ने कहा, अरे जा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, अगर चरण पकड़ना है तो श्री राम जी के चरण पकड़। और ऐसा कह के अपना पैर पीछे हटा लिया। गहे सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अधि सकुचाई। भयउ तेज हत शीर सब गयई, मध्य दिवस जिमि मसी सोहई। सिंहासन बैठऊ सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख मित विश्रामा। उमा राम के भ्रकुट बिलासा, होय विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलस तृण करई, तासु दूत पण कहूँ कि तरही। हरि बोल, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और कहते हैं अंगद जी उसको कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जाकर राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता, जिससे तेरा उद्धार भी होगा। ये सुनकर मन में वो बड़ा सकुचा गया और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि इसने पैर ही हटा लिया। मैं अपनी शक्ति का तो कुछ दिखाई नहीं सकता किसी को प्रदर्शन। तो मन में सकुचा कर लौट आया, अपने सिंहासन में बैठ गया और उसकी जैसे सिंहासन में बैठा, मानो उसकी सारी श्री हत हो गया, यानी चेहरे से भी रौब हट गया, लक्ष्मी भी जैसे मानो खत्म हो गई। ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा नहीं दिखता ना आकाश में धुंधला, ऐसा उसका तेज वहां खत्म हो गया। क्यों? क्यों? राम जी के दूध से आज पर मला हार गया है। अब क्या है, सिर नीचा करके भारी भारी कदमों से चलते हुए सिर नीचा किया और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। और क्या करता, मानो सारी संपत्ति लुटाकर
कोई बैठा हो, जैसे जुआरी घर आता है लटका भटका। रामचंद्र जी की जगत भर की आत्मा, रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा, विश्वात्मा है वो तो, और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख होकर होने वाला जो व्यक्ति है, उनसे विमुख रहने वाला जो व्यक्ति है, शांति कैसे पा सकता है? अर्थात उसके अंदर कुलबुलाहट, अशांत हो गया उसका मन। अब शंकर जी ऊपर बैठे उमा से कहते हैं, जो बीच में अपना स्पेशल एक लाइन बोलते हैं, कहते हैं, उमा, जिन रामचंद्र जी के भ्रू विलास से, मतलब भौं हिलाए हिलाए तो जरा देर में प्रलय हो जाए, जरा देर में सृष्टि रच जाए, जिन श्री रामचंद्र जी के भू विलास से, भौं के इशारे से सारा विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, हैं? जो तृण को यानी तिनको को वज्र के समान बना देता है, इतना बड़ा भयंकर, अत्यंत, और निर्बल को महान, मतलब तिनको यानी निर्बल को महान बना देता है, और तृण को, और महान से महान को तिनके के समान बना देता है, बड़े बड़े पर्वतों को, वज्र को तिनके के समान बना देता है। इस प्रकार बताओ, जो राम जी का दूत है अत्यंत, उस दूत का प्रण कहो श्री राम जी कैसे टाल सकते थे? अगर उनकी, उन्होंने शपथ खा के राम जी का नाम लेकर प्रभु छोड़ा है, तो ये तो फिर उनकी, हमारे प्रभु की इज्जत है ना, तो वो अंतर्यामी सब जानते हैं बैठे हुए। तो अब सब हटा दिया और उसका तेजहीन हो गया, श्रीहीन हो गया। अब कहता है, पुनि कपि कहे नीति विधि नाना, मान न ताहि काहू नियराना, रूप मदमति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलो बाल नृप जायो, हतो न खेत खिलाई खिलाई, तोय अबहि का करहु बढ़ाई, प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा, जातु धान अंगद पण देखी, भय व्याकुल सब भय विशेष, रूप बल धरष हरष कपि, बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज, सियापति राम जय जय राम। सांझ जान 10 कंधर, भवन गयो बिल खाए, और मंदोदरी रावण ही, बहुरी कहा समझाए, सियापति राम जय जय राम। फिर अंगद ने जब वो सिर नीचा करके बैठ गया, फिर अनेक प्रकार की नीति करी, समझाया, नीति समझाई, पर रावण नहीं माना। मानने वाला कहाँ था? उसने तो वैर का विरोध मतलब जान के लिया था, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। और जाको विधाता दारुण दगदे, ताकि मति पहले हर ले। मानस में लिखते हैं तुलसीदास जी कि शत्रु के गर्भ को चूर चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का फिर सुयश सुनाया। जानते हैं, हम तो अभी दास हैं और वो तो उतने महान है, हम उसकी शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। यश, खूब यश सुनाया। और फिर वो कह रहा, वह राजा बाली का पुत्र, ये कह के अब मैं जा रहा हूँ, देख लिया मैंने तेरी सभा का रौब धौब शक्ति, और चल दिया। बोले रणभूमि में तुझे खिला, अब मैं जा रहा हूँ, अब रणभूमि में ही तुझे खिला खिला कर नाम मारू तो मेरा नाम अंगद नहीं, अब रणभूमि में मिलेंगे भैया, ठीक है, अभी तेरे को अकल नहीं आ रही, तब तक मैं पहले से अपनी क्या बड़ाई करूं, रणभूमि में देखूंगा तेरा रौब धौब। अंगद ने पहले से ही सभा में आने से पूर्व ही उसको पुत्र को मार डाला था, रावण को पता लग गया था। वह संवाद सुनकर रावण और दुखी हो रहा था, ऊपर से ये भी इसका श्रीहीन कर दिया इसने। अंगद का जब प्रण सफल हो गया, अब राक्षस लोग तो घबरावे उसका प्रण देखते ही, कि देखो ये कह रहा है, ये तो हिला नहीं पाया कोई भी पैर उसका। तो राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए, अंदर सारे राक्षस व्याकुल हो गए अत्यंत भय से। शत्रु के बल का मर्दन करके मेरे श्री अंगद जी, युवराज अंगद, शत्रु का बल मर्दन करके बल की राशि वाले पुत्र अंगद ने फिर हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कमल रात हो गई थी, चरण पकड़ लिए, उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आनंद के आश्रु का जल भरा हुआ था, मानो मैं कुछ जीत के आया, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और उधर क्या हुआ, संध्या हो गई थी, रावण भी अपने घर गया, दशग्रीव बिलकता हुआ, उदास मुंह लेकर लटकता हुआ वहां गया। और महलों में मंदोदरी को सब बात पता लगी जाती हैं। मंदोदरी ने रावण को समझा के फिर शुरू कर दिया। फिर क्या समझा रही है मंदोदरी? कंत समुझ मन तजऊ कुमतहि, सोई ना समर तुम्हि रघुपतहि, रामानुज लघु रेख खिंचाई, सोई नहीं नाघऊ
असित मनुसाई। प्रिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर ये कामा। कौतुक सिंधु नाद तब लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपन उजारा, देखत ते ही अच्छ ते ही मारा। जारि सकल पुर की न सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अवपति मृषा गाल जन मारो, मोर कहा कछ हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जन मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। आहा, अब मंदोदरी धर्म पत्नी है। वास्तव में कितना इसको झड़का रावण है, लेकिन वो समझाने से नहीं हट रही पीछे। बोली, हे कांत, हे पतिदेव, मन में समझकर विचार कर लो अभी भी, और कुबुद्धि को छोड़ दो, त्याग कर दो। और आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध का शोभा नहीं देता, आपका रघुनाथ जी का युद्ध शोभा नहीं देता। कहाँ सारे विश्वनाथ, और कहाँ आप। उनके छोटे भाई ने एक छोटी सी लकीर खींच दी थी कुटिया के आगे, तो वो तो आपसे लांघ ही नहीं पाई, और आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, मुझे दिखा रहे हो, बता रहे हो, उसे लांघ नहीं सके, ऐसा आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे? क्वेश्चन मार्क है सब जगह। क्या देख पाएंगे आप? और जिनके दूत का ही ऐसा काम है कि खेल खेल में ही समुद्र लांघ गया। एक पहला दूत आया था, समुद्र लांघ गया खेल खेल में। और बानरों में सिंह, हनुमान सिंह के समान अपने आप की लंका को निर्भय पूर्वक जला कर और चला भी गया। आप कुछ नहीं पकड़ पाए, रखवारों को भी मार दिया, अशोक वन को उजाड़ दिया आपके, और आपको देखते ही देखते अक्षय कुमार को भी मार दिया प्रभु, और संपूर्ण नगर को जला कर धूं धूं राख कर दिया। उस समय आपका बल और आपका गर्व कहाँ गया था? तब आपने क्यों नहीं पकड़ के उसे मारा? और अब स्वामी, अब मृषा गाल मत बजाओ, झूठे झूठे अपना आत्म सम्मान बढ़ाई मत करते जाओ। हाँ, अर्थ का गप मत मारियो, डींगे मत हाकिए। मेरे कहने पे हृदय में अभी भी समय है, कुछ विचार कीजिए। हे पति, हे राजन, आप रघुपति को निरा राजा मत समझो, ये क्षत्रिय राजा हैं। अरे ये तो अग जगन्नाथ हैं, चराचर के स्वामी हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्क नयन है जगन्नाथ, तो सबके पालन करने वाले हैं और अतुलनीय हैं, बलवान हैं, उनको जानिए। इसलिए और सुनिए, और समझा रही है मंदोदरी। मान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहु नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जितहु किन ताहि। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा, राखा जियत आंख गई फोड़ा। बोले, राम के बाण का प्रताप आपको नहीं पता? आपसे समझदार मारीच है। राम जी का बाण का प्रताप नीच मारीच भी जानता था, तभी उसने आपको समझाया भी था, लेकिन आप नहीं माने। परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। स्वामी, जनक जी के सभा में अगणित खूब वीर राजागण आए थे, वहां विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी गए थे, सुना है मैंने, आप भी गए थे। तो वहां शिव जी का धनुष तोड़कर देखा था ना आपने। श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, जिसको आप छू भी ना सके, तिलबल हिला भी नहीं सके। ये आपका पौरुष है। बहुत व्यंग कटाक्ष मारे मंदोदरी ने। तब आपने उनसे संग्राम में सीता को लड़के क्यों नहीं जीत लिया, जब सीता को ब्याह के ले जा रहे थे? और सुनो, इंद्र का पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जान गया है। वो जानता है जब से, क्योंकि जब वो उसका पीछे तीर भागा था ना, उसके पीछे राम जी का, तो राम जी ने पकड़ के केवल जब उसने क्षमा मांगी तो उसको जीवन दान दे दिया, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ दी, जीवित छोड़ दिया। आज तक वो राम जी की कृपा को मानता है। तो सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। वाद विराद खर दूषण ही, लीला हत्य कबन। बाली एक सर मारयो, ते जानो दस कंद। सियापति राम जय जय राम। और शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही रखी है, नाक कान काट के आ गई, तो भी आपके हृदय में उस समय लड़ने की बात कुछ नहीं आई, और आपको लज्जा नहीं आती? इतने समय समय पर आपको राम जी ने मतलब पराभव किया, फिर भी आपको अकल नहीं आई। अरे जिन्होंने विराद और खर दूषण को मारकर, विराद था जिसका एक मुंह था, बड़े लंबे लंबे हाथ थे,
वो भी रावण का भेजा हुआ राक्षस था। उन्होंने भयंकर राक्षस विराट को मार दिया, आपके भाई खरदूषण त्रिशरा को मार दिया, लीला लीला में, खेल खेल में, हैं। और उन्होंने जिन्होंने एक ही बाण से केवल बाली को बाण से बींध दिया, मार दिया। हे दशकंद, हे दशग्रीव, आप उन्हें समझिए, उनका महत्व, उनकी महानता, उनका बल, उनका शौर्य आपको समझ नहीं आ रही। और बोल रही है। अब जब मंदोदरी शुरू होती है तो बहुत ज्ञान देती हैं। जय जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। सभा मांझ जय तब बल माथा, कई बरूत मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। तेई कह पिय पुनि पुनि कर नर न कहऊ, मुधा मान ममता मद भयऊ। है कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, तेई भ्रम होय तुम्हारे नाई। दोई सुत मरे दयपुर, अजौपुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जस ले। हरि बोल। जय हो मंदोदरी मैया की। प्रातः काल मंदोदरी का नाम लिया जाता है। 5 कन्याओं में द्रौपदी, मंदोदरी, अहिल्या, तारा है। मंदोदरी भगवान मतलब बड़ी सर्वश्रेष्ठ सतियों में है, मानी जाती है। कहा जाता है, कहते हैं उन राम को तुम साधारण समझते हो, जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र बांध दिया, पुल बांध लिया। और जो प्रभु सेना सहित पुल पार करके सुबेल पर्वत पे आके उतर के बैठ भी गए सेना सहित। उन रघुकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आपके हित के लिए दूध भेजा था, अपने लिए नहीं। वो डर नहीं गए थे कि लड़ाई बंद करवाना चाहते हैं, तुम्हारे हित के लिए भेजा था। इसलिए क्योंकि राम यहाँ आ गए हैं कि एक बार और समझा दूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। पतिदेव जिसने बीच सभा में आकर, कैसा दूध था वो, छोटा सा युवराज, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को और आपके बल को, शक्ति को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों को झुंड में आकर सिंह छिन्न भिन्न कर देता है सब कुछ। हाँ, और रण में बांके वीर ने, अत्यंत विकट वीर जो था, रण में बांके की तरह वीर अंगद, हनुमान जिनके सेवक हैं, आप उनके स्वामी राम को कम समझते हैं? जैसे हनुमान जी और अंगद वीर बांके जिनके सेवक हैं। हे पतिदेव, उन्हें आप बार बार मनुष्य क्यों कहते हैं? वो मनुष्य नहीं है, उनको मनुष्य का कर्म ही नहीं है, उनके तो अद्भुत कर्म है सारे। आप व्यर्थ ही अपना अभिमान, ममता, मद का बोझा ढो रहे हैं, मैं ये मैं वो है। हाँ प्रीतम, आप कब समझेंगे मेरी बात को? आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के वश हो गए। लगता है काल के वश हो गया है आप। कहते हैं विशेष वश में होने के कारण अब आपके मन में ज्ञान भी नहीं उपजता। कोई समझाता तब भी नहीं समझना चाहते आप। हे प्रभु, काल दंड अब तो है। जो काल है ना, वो डंडा लेकर किसी को नहीं मारता। हम सबको काल दिखता नहीं है। कोई कहता है वो कैंसर से चलेगा, कोई कहता है वो एक्सीडेंट में चला गया, कोई कहता है कि इसको बुखार बहुत तेज हो गया है। तरह तरह की बीमारियों के नाम, अथवा एक्सीडेंट का नाम, या पानी का नाम, डूब कर चला गया। तो काल किसी को डंडा लेके पीछे नहीं मारता है। वह धर्म, पहले सबसे पहले क्या करता है, वह धर्म, बुद्धि, बल और विचार को हर लेता है। जागता की मति पहले हर ले, है ना, जाको विधाता दारुण दुख दे। तो हे स्वामी, लगता है आपका मरण काल अब निकट ही आ गया है, जिससे बहुत समझाने पे भी आपको भ्रम हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आपके ही तरह भ्रम हो जाता है जब काल आ जाता है ना, सबको भ्रम हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, कोई समझाए कितना भी। आपके 2 पुत्र मारे गए, देखा आपने कैसे बातों बातों में मार गए। नगर आपका जल गया। चलो जो हुआ सो हुआ नाथ। हे प्रियतम, अब इस भूल की पूर्ति कर दो, इस भूल की पूर्ति कर दीजिए, समाप्ति कर दीजिए, और मेरे कहने से रामचंद्र जी के संग वैर त्याग दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री राम जी का स्मरण करके, भजन करके अपने यश को निर्मल कर लीजिए। कितने प्यार से समझा रही है देखो मंदोदरी। और जैसे वो समझा रही है वैसे समझ आ, उसको क्रोध आता है या मजाक में लेता है उसकी बात को मंदोदरी की। नारी वचन सुनी विषक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना।
बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद भोलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपा खरारी। कृपाल खरारी, बाल तनय कौतुक अति मोई, तात सत्य कछ पूछऊं तोई। आहा। रावण जात धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। ओ तासु मुकुट तुम चार चलाए, कहूं तात कबने विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप सुतचारी। साम दान दरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कर वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जान नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। ते पर हरि गुण गाय सुनो, आए कौशलाधि। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। सियापति राम जय जय राम। बोलो युवराज अंगद की जय। रावण के स्त्री के वचन उसको बाण के समान लगे, चुभे। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर चलो उस पर कोई असर नहीं पड़ा, और सवेरा होते ही उठ के जल्दी से सभा में चला गया, जज के ठटके ठाट से, और सारा भय भुला दिया अपने दिमाग से। जो कल हुआ सो हुआ गया है, गो एंड गॉन। और अत्यंत अभिमान से फिर फूल कर अपना वही सिंहासन पर जाके बैठ गया। यहाँ क्या हुआ? इधर सुबह रात को भगवान जी ने कुछ नहीं पूछा, बोले सब विश्राम कर रहे हैं ना, उसने ज्यादा डिस्टर्ब करा राम जी को, अंगद ने। यहाँ सुवेल पर्वत पे रामचंद्र जी ने अंगद को बुलवाया प्रातः काल, और उन्होंने आकर चरण कमल पकड़े। रात को छू लिए थे, लेकिन फिर चरण कमल पकड़े, चरणों में शीश नवाया। बड़े आदर से राम जी ने, आओ बेटा मेरे पास बैठो, और उनको अपने पास बैठाया। और बैठा करके खर के शत्रु श्री राम जी, कृपालु राम जी ने हंस के बोले, अब अंगद अब डिटेल में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए क्या हुआ। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, तुमने उस दशग्रीव की मुकुट चार कैसे फेंक दिए मेरे तरफ, कैसे प्राप्त हुआ तुम्हें? तो अंगद ने सारा बताया कि मैंने हाथ रोपा था, हाथ ही मारा था जमीन पे, वो हिल गया सिंहासन से, उसके मुकुट गिर गए। चार मुकुट मेरे हाथ में आए, वो मुकुट नहीं है प्रभु, उसके चार मुकुट जो। तो अंगद जी ने कहा, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वो मुकुट नहीं थे, वो राजा के चार गुण हैं, जो राजा के हर किसी में चार गुण होने चाहिए। अब मैंने वो गुण उसमें है ही नहीं, तो इसलिए मैंने मुकुट आपके पास फेंक दिए। कौन से, क्या नाम है उनको चार गुणों का? साम दाम वेद कहते हैं, हे नाथ, वेद कहते हैं साम दान दंड भेद। ये चारों राजा के हृदय में, हर प्रत्येक राजा के हृदय में बसते हैं और बसने चाहिए। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर, और सब भी उसके पास नीति नहीं है, ये जानकर मैंने नाथ के पास भेज दिए, वो आपके पास आगे चलकर। दशग्रीव रावण धर्महीन हो गया है, प्रभु के पद से विमुख हो गया है नाथ, और वो काल के वश में है, इसलिए कौशलराज सुनिए, वो गुण रावण को छोड़कर अब आपके पास आ गए हैं, आप जो मर्जी करिएगा। परम चतुरता से जब बात सारी सुनाई अंगद की, अंगद ने, राम जी बड़े खुश हुए, देखो छोटा है एक बालक इतनी अच्छी बातें करता है। अंगद का परम चतुरता देखकर कानों से सुनकर रामचंद्र जी खूब हंसे, खूब उसकी बातें सुन के हंसे, बहुत बढ़िया शाबाश। फिर बालीपुत्र ने किले लंका का सब समाचार और बताया, कौन किसको मारा, कैसे रास्ता पूछा, कैसे वहां गया। इस प्रकार के रूप के समाचार सब पाए, राम सचिव तब निकट बुलाए। लंका बाके चार द्वारा, कई विधि लागई करऊं विचारा। अब मुझे बताओ लंका में क्या क्या नक्शा है, नक्शा मुझे बताओ। तब कपीस ऋक्षेस विभीषण, सुमर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चार अनेक विकटक बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जो थप सकल बोल तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समझाए, सुन कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नावै, गई गिरि शिखर वीर सब धावै। गरजै तरजै भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। जय रघुवीर कौशलाधीशा, जय रघुवीर कौशलाधीशा।
जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चलई असंका। घटा टोप कर कहूँ चौदिस घेरी, मुखई निशान बजावई भेरी। जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजई सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले लंका के विषय में भी बताओ। तब शत्रु के समाचार प्राप्त हुए उनको, राम जी को। तब रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया, बोले अब तुम्हारी क्या सलाह है, सब बताइए। और कहा लंका के चार दरवाजे गेट हैं इसके बड़े बड़े, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए। मंत्रियों तो बताएंगे भाई कैसे करेंगे, छावनी कैसे, मतलब कैसे अटैक करना, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से। अब विचार करके बताओ। सबसे आगे आए विभीषण, क्योंकि विभीषण को सारा नगर देखा हुआ है, एक एक चीज पता है, दरवाजा कहाँ पर है, कैसा है, कैसे खुलेगा। तब वानर राज सुग्रीव आए पास में, वृक्षपति जामवंत और विभीषण। हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, उन्होंने उनकी जय जयकार करी और विचार करके उन्होंने अब कर्तव्य निश्चित करा। अब विचार विमर्श होने लगा, अब क्या होगा, हमला होगा। और कर्तव्य निश्चित करा और वानरों की सेना के, उन्होंने चार गेट है ना, चार बड़े बड़े दर हैं, तो सेना के चार दल बनाए इन लोगों ने, मंत्रियों ने, सुग्रीव राजा ने। और फिर उनके लिए यथा योग जैसे जैसे चाहिए उनका एक एक सेनापति नियुक्त कर दिए, चार दलों का, बंदरों का। फिर यूथपतियों को बुलाया, जो सेनापति आगे आगे चलेंगे, जो आदेश देंगे, है ना, बुला लिया। और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया। देखो प्रभु का प्रताप मतलब राम जी का गुण गा गा के, ये देखो ऐसा ऐसा करना है तुमको। अंगद के सारे शौर्य भी सबको पता लग गया था, शौर्य था। जिसे सुनकर बानर बोले अरे कोई बात नहीं, हमें चिंता नहीं है। और सुनकर खूब जोर से गरजे बानर, सारे बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। अरे आज्ञा दो, हम तो कब से सोच रहे थे प्रभु हमें आज्ञा दे तो हम जाएं। और एकदम दौड़ पड़े, सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय। ऐसे करते करते हर्षित होकर सब राम जी के चरणों में पहले शीश नवाते हैं, हजारों लाखों। और पर्वतों के शिखर को उठा लिया, किसी ने पेड़ उठा लिया। बोले हम जाते हैं, रावण को खबर लेंगे, रावण की सेना को मार के आएंगे। बड़े बड़े पर्वतों को शिखर ले लिए और सब वो वीर दौड़ने लगे। जय सिया राम, कौशल राज रघुवीर महाराज की जय हो, लक्ष्मण राज की जय हो। पुकारते हुए भालू बानर गरजते हैं और ललकारते हैं, आओ बाहर, अब देखेंगे कैसे बचते हैं राक्षस लोग। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी, ये लंका अजय है, किसी का कोई अंदर नहीं घुस सकता है, ये पता था उनको। ये जानते हुए भी बानरों को वो खेल सा लगा और प्रभु रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर जय सिया राम करके और लंका को मतलब सब तरफ से, जो चारों दीवारें थी सब तरफ से घेर लिया। चारों ओर से घिरे हुए बादलों की घटा की तरह लंका को जब घेर लिया और मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे, मुंह से आवाज निकालने, पी 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 ढम 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 ढम। कोई इनके पास वो नहीं है बजाने वाला तब भी, और वो मुंह से बजाकर सियापति रामचंद्र की जय, जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। महाराज महान बल की सीमा, बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से बोल रहे हैं, श्री राम जी की जय, जय सिया राम, लक्ष्मण भैया की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय। अपने राजा की जय बोलते हैं बानर। ऐसी घोर गर्जना करने लग गए। लंका भय कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखूं बानर केरी डिठाई, बेअसी निशाचर सेन बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, छुला बंत सब निश्चर मेरे। अस कई अट्टहास सटकीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। सुबट सकल चारों दिस जाओ, धरि धरि भालू कीस सब खाओ। उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमि टट्टभ खग सूत समाना। चले निशाचर आय सुमांगी, गई कर भिंड पाल बर मांगी। तोमर मुदर परशु प्रचंडा, सूल कृपाण परग गिरि खंडा। जिमि अनुरोपल निकर निहारी, धावई सट सत मांस आहारी। चौच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि आए मनुजाद अबूझा। नाना युध सर चाप धर, जातु दान बलबीर। कोट कंगूर चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। बोलो बानर सुग्रीव की जय, सब बानर सेना की जय। अब जो भेज दिया उन्होंने, जय जयकार करके लंका की तरफ चल दिए, चढ़ गए ऊपर। लंका में भारी कोलाहल हो गया,
अरे बंदर आ गए, सब तरफ से घेर लिया, सब औरतें रोने लगी, राक्षसियां रोने लगी और कोहराम मच गया। हाय हाय, अभी तो एक आया था तो ये हाल हुआ, अब सब आ गए तो क्या होगा। अत्यंत अहंकारी रावण ने कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं। राक्षसों को कहा आपने, बानरों की ढिठाई तो देखो है, देख खुद ही आ गए यहाँ पर। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलवाई। बोले डरना नहीं, देखो तुम बहुत दिनों से भूखे हो ना। बंदर काल की प्रेरणा से स्वयं यहीं चले आ रहे हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं बेचारे। हाँ, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन दे दिया है। अरे खूब पेट भर के खाओ, मारो काटो इनको। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। किस मूर्ख ने? रावण ने। हा 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 पहले करता है, जिससे सब सेना का भय दूर हो जाए। और बड़े जोर से ठाका मार के हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ। चारों गेटों में पहुंच गए नहीं तुम, तुम चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर जहां जहां भी मिलता है, चाहे हमारे बाहर मिलता है चाहे अंदर शहर अपने लंका के अंदर, पकड़ पकड़ के खाओ, पछाड़ पछाड़ कर। अब शंकर जी बोले, शंकर जी विशेष लाइन बोलते हैं हमेशा, हे उमा देखो तो सही, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी को होता है। टिटहरी पक्षी क्या होता है? पैर ऊपर करके सोता है रात को, जब सोता है तो लोग कहते हैं जैसे आसमान ना गिर जाए मैं संभाल लूंगा। जैसे टिटहरी पक्षी ऊपर पैर करके सोता है कि मानो आकाश को थाम लेगा, उसी प्रकार रावण अभिमान से फूल रहा था कि हम तो बानर सेना को खत्म ही कर देंगे। और जैसी आज्ञा मिली रावण की सब राक्षसों को, आज्ञा मांग के हाथों में उत्तम किसी ने भिंडी पाल ले लिया, अपने अपने शस्त्र ले लिए, बर्छी ले ली, सांगी ले ली, तोमर ले लिया, मुगदर ले लिया, प्रचंड फरसे लिए तेज तेज चमकते हुए, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े बड़े बड़े राक्षस लेकर चले। अपने अस्त्र शस्त्र संगारे। हमारे बानर सेना के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है सिवाय नाखूनों के या दांतों के। और जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से, जैसे कोई कहीं बैठे मांसाहारी पक्षी चील के हुए बैठे हैं और उस पर पत्थर मारा तो वो टूट पड़ते हैं ना, जिसने मारा उस तरफ, और चोंच टूटने, और कोई उन्हें ये नहीं लगता कि चोंच टूट जाएगी, हम अगर इनको पत्थरों को मारेंगे तो पत्थरों को काटेंगे तो चोंच टूटेगी, ये उनको नहीं सोचता। उसी प्रकार वो बेसमझ राक्षस दौड़े किसकी ओर? बानर सेना की ओर। इस प्रकार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकाल के वो लड़ रहे हैं। धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वो भी कूद कूद के वहां चढ़ गए जहां बानर थे, और आपस में का युद्ध अब शुरू हो जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हैं, राम जी की सेना चली, बोलो बजरंग बली। राम जी की सेना चली, बोलो बजरंग बली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज 40वें दोहे के लंका कांड के हमने विश्राम कर रहे हैं। अब युद्ध का कुछ समय तक हम दृश्य देखेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।